डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और जिसके जो राइटर हैं वो हैं पाब्लो नेरुदा। और इस चैप्टर की जो समरी है आज उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे इस लेक्चर वीडियो में, और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा इस समरी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर की समरी को, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पोएट है वो बताता है, द पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड हाउ दिस कैन हेल्प इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में जो कवि है, जो पोएट है, वो बताता है, क्या बताता है मैं, द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जो मतलब होता है वो होता है स्वयं का मूल्यांकन, और साइलेंस यानी शांति, और उसका जो महत्व है और जो प्रभाव है यानी इम्पैक्ट है उसके बारे में कवि हमें बताता है। और वो कहता है, एंड हाउ दिस कैन हेल्प इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और ये जो चीज़ है वो किस प्रकार से इस दुनिया को एक बेहतरीन स्थान बना सकती है। ये जो चीज़ आप करोगे, जब आप साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को करोगे, तो इसका जो महत्व होगा और इसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार से इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बना सकता है। आगे राइटर कहता है, द पोएट अर्ज द ह्यूमन बींग्स टू सस्पेंड ऑल द एक्टिविटीज एंड बी मोशनलेस फॉर सम टाइम एंड एग्जामिन देमसेल्व्स। आगे जो कवि है वो आग्रह करता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, सस्पेंड ऑल द एक्टिविटीज, जो भी वो क्रियाएं कर रहा है, जो मानवीय क्रियाएं कर रहा है, उनको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एंड बी मोशनलेस फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए क्या हो जाना चाहिए, गतिहीन हो जाना चाहिए। आगे राइटर कहता है, साइलेंटली इंट्रोस्पेक्टिंग विल गिव द इंडिविजुअल अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस। आगे राइटर कहता है कि अगर आप साइलेंटली इंट्रोस्पेक्टिंग करते हैं यानी आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो वो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो विल गिव द इंडिविजुअल अ स्ट्रेंज फीलिंग, एक विचित्र टाइप की फीलिंग देगा। किसकी? यूनिटी की। यूनिटी यानी एकता की, टुगेदरनेस की। तो इस प्रकार का जो भाव आएगा वो किससे आएगा? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आएगा। यानी इस चैप्टर में जो राइटर है वो किसको महत्व को बता रहा है? साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। राइटर कहता है कि जो मनुष्य जिस प्रकार की भाग दौड़ की जो लाइफ है वो जी रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए वो क्या कर दे, शांत कर दे। जो जिस प्रकार की वो एक्टिविटीज कर रहा है उनको क्या कर दे, बंद कर दे, और वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, मोशनलेस हो जाए, गतिहीन हो जाए। आगे राइटर कहता है, द पोएट फील्स कंटेनमेंट वाइल इमेजिंग द चेंज, और जब कभी ये जो बदलाव होने जा रहा है इसको फील करता है, समझता है, that will take place in those moments people will experience a life that is free of enmity and hatred। और इस प्रकार की जो दुनिया जो होगी, जो लोग जो इस दुनिया को एक्सपीरियंस करेंगे वो किस प्रकार की होगी, यानी दुश्मनी से, नफरत से वो क्या होगी, फ्री होगी, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होगी। देयर विल बी पीस एवरीवेयर, और हर जगह क्या होगी, शांति होगी। और पोएट सेज, कवि कहता है, मैन इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। मनुष्य जो है वो क्या है, हमेशा से ही प्रोग्रेसिव रहा है, विकासशील रहा है। ही शुड नॉट बी इनएक्टिव बट अ लिटिल स्टिलनेस इज इम्पोर्टेंट। आगे राइटर कहता है कि मनुष्य जो है उसको इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि ऊपर राइटर ये कहता है कि उसको सब काम बंद कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइटर कह रहा है कि उसको थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाना चाहिए, वो जितने भी जो गलत काम कर रहा है उनको बंद कर देना चाहिए। इसलिए मनुष्य को इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी इनएक्टिव
बट अ लिटिल स्टिलनेस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर के लिए जो शांति है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। द अर्थ इज अवर टीचर, पृथ्वी जो है वो हमारी टीचर है। एंड वी लर्न थ्रू अर्थ, और हम पृथ्वी से सीखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ। एवरीथिंग इज अलाइव, हर चीज जो है वो जीवित है। एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और बदलाव ही प्रकृति का क्या है, नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग इस समरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इस चैप्टर में मैं आपको फिर से बता दूं, राइटर जो है वो केवल और केवल शांति की बात करता है, और वो कहता है कि मनुष्य को जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी, उनको थोड़ी देर के लिए क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, और उसे शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।